नंद कुमार साय का इस्तीफा। इसी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है जहां पे नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। बड़े नेताओं से संपर्क में होने की चर्चा है। कल सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलावा आ गया है और नंद कुमार साय से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल भी सुबह पहुंचेंगे कांग्रेस भवन और देखिए किस तरीके से अब अटकलों का बाजार गर्म है। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चे और नंद कुमार साय के ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नंद कुमार साय की तरफ से रेजिग्नेशन दिया जा चुका है, इस्तीफा दिया जा चुका है और उससे पहले चुनावी साल में कांग्रेस को अपने आप में बहुत बड़ा झटका। और हालांकि अरुण साव का कहना है कि नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर नाराजगी दूर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर की कांग्रेस में जाने की अटकलें, जिसको लेकर देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम बघेल भी कल सुबह कांग्रेस भवन और कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और यहां पर ही दिग्गजों की मौजूदगी में नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जोरों पे हैं। संगठन को आप देखें, आप मार्गदर्शक मंडल में रह जाएं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं अब ऐसा मानता हूं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह, वो उसकी ताकत हमेशा बनी रहती है और इसका हमने कई बार प्रयोग भी किया है भूतकाल में। और इसलिए किसी की उम्र को, कार्य क्षमता का अभाव बताना ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, अमित जी आए थे, मुझे भी जानकारी मिली जी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था, मेरे ख्याल से यहाँ रायपुर में ही उस पीरियड में रहा हूँगा, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं की गई। पता नहीं किस टाइप का योजना बना है, मुझे सूचना नहीं दी गई, नहीं तो मैं जरूर जाता वहाँ पर। पता नहीं संगठन में क्या योजना बन रही, क्या है, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। बीच में खबरें ऐसी आती हैं कि आप नाराज चल रहे हैं, थोड़े पार्टी से नाराज हैं, कार्यप्रणाली से नाराज हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे मंच से आप उस बात को साझा करें। मैं इसलिए, समय अब बचा नहीं है जी, और मेरे को गतिविधियां कहीं दिखती नहीं है। पार्टी को जिस रूप में जनता के बीच में, मतदाता के बीच में, आम लोगों के बीच में प्रस्तुत होना चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद कुमार साय ने रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन इसी बीच जो सर चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कल सुबह वो शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, नंद कुमार साय जी का पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना और जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी ने बात कही है, वाकई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने नेताओं की, अपने जनप्रतिनिधियों की बात, अपने पदाधिकारियों की बात तो नहीं सुन रहे, अपने मन की बात करते हैं। उनके मन की बात पूछते नहीं है, उनकी मन की बात सुनते नहीं है। लगातार जिस प्रकार से नंद कुमार साय जी एक राष्ट्रीय नेता है, नंद कुमार साय जी एक सज्जन नेता, एक पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं। मैं तो समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले भी और राज्य बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई मुखर नेता था तो नंद कुमार साय जी थे। और अगर नंद कुमार साय जी ने अपने, उनका पूरा स्टेटमेंट को मैंने सुना है, उन्होंने कहा बहुत दुखी होकर, बहुत अपमान उन्होंने सहा। तो कोई व्यक्ति एक विचारधारा में काम करता है। विकास जी, सीएम बघेल का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि नंद कुमार साय जी के अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात कही है। क्या कांग्रेस उनकी मन की बात को समझ पा रही है? क्योंकि आपने भी मन की बात का यहाँ पे जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा, आज 100वां पाठ था मोदी जी के मन की बात का, लेकिन उनके नेता, अगर नंद कुमार साय जी ने इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, मतलब ये छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व थे, वो केंद्र बिंदु थे। नंद कुमार साय जी रिप्रेजेंट किया था एक बहुत बड़े समाज को इस समय पूरे केंद्र में, और खाली उन्होंने छत्तीसगढ़ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए, मैं इसमें इस बात को तो मैं, इसकी ऑथेंटिसिटी तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे लाखाइज आदमी नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर वो कांग्रेस में आते तो जरूर उनका स्वागत होगा और कांग्रेस से इसका बहुत बेनिफिट भी होगा। ठीक है विकास जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। साय के इस्तीफे को लेकर बीजेपी दिग्गजों का क्या कहना है, पहले आपको ये सुनाते हैं। वरिष्ठ तो है, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। अभी आप लोगों ने संपर्क करने की कुछ बातचीत किया मगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। नंद कुमार साहब जी का इस्तीफा मिला है और कोई गलतफहमी होगी तो हम इसे दूर करेंगे, बातचीत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा योगदान है, कोई नाराजगी होगी तो उसे दूर किया जाएगा, ये कहना है अरुण साव का। देखिए, आज उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही सामान्य बातचीत मेरी हुई थी। आज इस्तीफा मिला है। हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे। कोई गलतफहमी होगी तो उससे बातचीत करके दूर करेंगे। एक सवाल है कि आपसे सामान्य बातचीत हुई, बातचीत में क्या उन्होंने नाराजगी नहीं थी, कोई सामान्य बातचीत, बहुत ही सामान्य बातचीत हुई थी। और आज इस्तीफा मिला है और निश्चित रूप से उनसे हम बातचीत करेंगे। मना लिया जाएगा, पूरी कोशिश होगी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से कोई गलतफहमी होगी तो उससे बातचीत करके दूर करेंगे। बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जानकारी तो मिल गई होगी, क्या मन मनोबल का दौर बीजेपी कर रही है? देखिए, आज उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है और पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं नंद कुमार साय जी। इस्तीफा प्राप्त हुआ है, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। निश्चित रूप से उनसे हम बातचीत करेंगे और किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। चुनाव बेहद करीब है, कुछ महीने रह गए हैं और उसके ठीक पहले यानी चुनावी दहलीज पर पार्टियां जहां खड़ी हुई हैं वहां पर नंद कुमार साय जैसे दिग्गज नेता यदि इस्तीफा देते हैं तो लगता है कि एक खास वर्ग विशेष में एक बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है, या ऐसे किस तरीके से काउंटर बीजेपी करेगी? देखिए, अभी उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है, हम बातचीत करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करेंगे और आगे भी वो पार्टी का काम करेंगे। बड़ा राजनीतिक कद रहा है उनका, क्या दिल्ली के नेताओं की इसकी जानकारी आपने साझा की है? जी, पार्टी के जिम्मेदार लोगों को की जानकारी हमने बताई है। निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी और हम भी उनसे बातचीत करेंगे। कोई गलतफहमी है तो दूर करेंगे। कोई दिशा निर्देश दिल्ली का? बातचीत करने का विषय है, बातचीत हम करेंगे और उनकी कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं वो हमारी बात समझेंगे और आगे भी वे पार्टी का काम करेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। नंद कुमार साय के इस्तीफे की जानकारी दिल्ली के तमाम जो आला नेता हैं उन तक पहुंचा दी गई है। इस बात की जानकारी अरुण साव देते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि नंद कुमार साय का इस्तीफा मिला है और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। ये बात अरुण साव न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कहते सुने जा रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर नंद कुमार के इस्तीफे पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने कहा है कि बीजेपी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है। नंद कुमार ने बीजेपी के लिए खून पसीना लगाया है। नंद कुमार का इस्तीफा देश के बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे अरसे से चल रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिन के दिन अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। वे नंद कुमार साय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था, यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में, देश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है, उनका शोषण कर रही है।
तो देखिए, आदिवासी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने के लिए। 29 सीटें, 29 में से कुल 2 सीट सिर्फ बीजेपी के पास है, 27 कांग्रेस के पास है। और जिस तरीके से नंद कुमार साय के अब अटकलें है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंट्स उनका कहीं ना कहीं हर्ट होगा इसको लेकर।